जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप लोगों के सामने आज हम कोशिका का चैप्टर लेकर आए जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। तो कि दोस्तों इसमें जो कोशिका चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोग हर एक एग्जाम में देखने को इसके एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। दोस्तों देखिए आज हम बात करेंगे कोशिका। कोशिका के इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कोशिका क्या है और इसका अध्ययन किसने किया और सर्वप्रथम इसका शब्द किसने दिया और इसके पीछे कौन कौन वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि कोशिका क्या है। ठीक, तो पहले समझेंगे कोशिका क्या। पहले हेडिंग आई है कोशिका। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक, कोशिका या सेल। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कोशिका। कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों जो कोशिका को अध्ययन से हम क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम कोशिका के अध्ययन को हम सेटोलॉजी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। दोस्तों इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो आप लोगों को मालूम है कि हार्टविग ने किया है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया? हार्टविग ने किया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि कोशिका के सबसे पहले खोज किस वैज्ञानिक ने की। इसके पीछे कई वैज्ञानिक, इसके पीछे इस जो कोशिका है, कोशिका के पीछे कई वैज्ञानिकों का अलग अलग मत, अपना अपना मत है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक आते हैं। तो देखिए जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने क्या कहा? सबसे पहले कोशिका को पहले वही खोज किया। कौन किया? रॉबर्ट हुक ने किया। इन्होंने कहाँ पर किया? मृत कोशिका को देखा। ठीक है, कब देखा था? 1665 ईस्वी में। अब हम इसको हम क्लियर बारी वाइज पढ़ेंगे। आइए पहले हम देखते हैं कि कोशिका पर क्या। देखिए पहले हम लिखेंगे कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका विज्ञान कहते हैं। ठीक, अब कोशिका विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं सेटोलॉजी। सेटोलॉजी यानी कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं, हम सेटोलॉजी कहते हैं। ठीक, और उसके बाद बात आते आगे चलते हैं कि कोशिका जो शब्द है इसका सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो आप लोगों को मालूम है कि कोशिका का जो शब्द है, जो कोशिका शब्द है, इसका प्रयोग किसने किया सबसे पहले? तो जो कोशिका का शब्द है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया? तो आप लोग का जवाब हो जाएगा, कौन हो जाएगा ये? तो आप लोग का जो जवाब हो जाएगा हार्टविग। का हो गया हार्टविग। ठीक, इस वैज्ञानिक हार्टविग जिन्होंने सबसे पहले कोशिका का नाम दिया। कौन है? कोशिका। तो कोशिका का सबसे पहले नाम किसने दिया? हार्टविग। कौन है? हार्टविग। तो आप लोगों से कोई पूछ लिया कि कोशिका का अध्ययन क्या कहते हैं, तो कोशिका का अध्ययन को हम सेटोलॉजी कहते हैं। और इसको एक दिया आपसे कि कोशिका का शब्द सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया, तो आप लोग का जवाब हो जाएगा हार्टविग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया। तो आप लोग को मालूम है कोशिका का जो खोज, इसके पीछे कई वैज्ञानिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोशिका सर्वप्रथम किसने खोज की। तो आप लोग का देखिए पहले हेडिंग आते हैं कि कोशिका। ठीक, अब कोशिका में पहला वैज्ञानिक पहला नाम लिखिए। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो कोशिका की खोज कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? किस वैज्ञानिक ने की थी? किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आप लोग का जवाब क्या जाएगा? रॉबर्ट हुक होगा। क्या होगा? रॉबर्ट हुक होगा। ठीक, रॉबर्ट हुक। ठीक, और कोई पूछ दे कि आप ये जो रॉबर्ट हुक है सर्वप्रथम खोज तो की, लेकिन उस समय कौन सन था? तो आप लोग का जवाब हो जाएगा 1665। कब होगा? 1665। ठीक, तो देखिए जो रॉबर्ट हुक है सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। और कौन से सन में की थी? तो 1665 ईस्वी में की थी। और इन्होंने कोशिका को कहाँ पर देखा? तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा, इन्होंने मृत कोशिका खोज। किसी की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। किसी की थी? मृत कोशिका की
मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक, और ये कहाँ पर की थी? पादपों में की थी। कहाँ पर? पादपों में या छालों में। ठीक है, पादपों में। ठीक, और ये क्या है? यह सूक्ष्मदर्शी है। कहा? सूक्ष्मदर्शी द्वारा, सूक्ष्मदर्शी, जो कि कहा? स्वनिर्मित है। कहा? स्वनिर्मित। तो इतना बात समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो मालूम हो गया कि कोशिका सर्वप्रथम किसने खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। और कहाँ पर की थी? मृत कोशिका में की थी। और कहाँ पर? पादपों के द्वारा की थी। और यह का स्वनिर्मित है, देखा। ठीक है, उसको आते हैं अगले वैज्ञानिक होते हैं लेवेनहाक, जिन्होंने 1674 ईस्वी में कहा, 1674 में जीवित कोशिका में देखा। कहाँ पर देखा था? जीवित कोशिका में देखा था। ठीक है, यहाँ पर क्या था? मृत कोशिका की खोज की थी। अब ये जो वैज्ञानिक लेवेनहाक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका में देखा था। कहाँ पर देखा था? जीवित कोशिका में देखा था। तो हमारा क्या होगा? जीवित जीवित ठीक, जो अगले वैज्ञानिक लेवेनहाक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका में देखा। और ये कहाँ पर देखा था? समुद्र के पानी में। कहाँ पर देखा था? तालाब के पानी में, समुद्र के, तालाब के पानी में। ठीक, तालाब के पानी में। ठीक है, तो जो दूसरे जो वैज्ञानिक हैं, ये नंबर 1 वैज्ञानिक है, ये दूसरे वैज्ञानिक है। ठीक, इन्होंने कहा मृत कोशिका की खोज की थी और इनको जीवित कोशिका में देखा। कहाँ देखा? कहाँ पर देखा? तालाब के पानी में देखा था। ठीक है, अब इसका अगले वैज्ञानिक आते हैं, यानी जो ये कौन है? ये रॉबर्ट हुक 1665, उसको आते हैं लेवेनहाक 1674, उसको आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। कौन आते हैं? रॉबर्ट ब्राउन, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन। लिखना ये रॉबर्ट ब्राउन। अब इसका सन क्या होगा? देखिए, तो इनका जो सन होगा 1831 है। कहा? 1831। इन्होंने क्या किया था? जो रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने कोशिका में केंद्रक का पता लगा। जो रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने कोशिका में केंद्रक का पता लगा। तो आप लोग लिखेंगे जो रॉबर्ट ब्राउन है, कोशिका में केंद्रक का पता लगा। कोशिका में केंद्रक का पता लगा। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। ठीक, ये कौन सा वैज्ञानिक है? ये तीसरे नंबर के वैज्ञानिक। कौन? तीसरे नंबर के। यानी पहले नंबर कौन है? रॉबर्ट हुक है, दूसरा लेवेनहाक का, तीसरे नंबर रॉबर्ट ब्राउन है। इन्होंने क्या किया था? कोशिका में केंद्र का पता लगाया। और इसके ऊपर कौन थे? लेवेनहाक। इन्होंने क्या किया था? जीवित कोशिकाओं को खोज किया था, देखा था। कहाँ पर? तालाब के पानी में देखा था। और जो पहले थे रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में मृत कोशिका में देखा था। ठीक, और आगे चलते हैं। इससे कौन वैज्ञानिक आते हैं? तो रॉबर्ट ब्राउन के बाद आते हैं वैज्ञानिक, और उनका नाम बता रहे हैं हम लोग को ऊपर। अगले वैज्ञानिक है 1839, 1839 पुरकिंजे, 1839। तो देखिए दोस्तों, ये इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कहा था जो कोशिका का है जीव द्रव्य है, का है जीव द्रव्य है, एक तरल पदार्थ है, जीव द्रव्य। इन्होंने कहा था कोशिका का जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य जो कि तरल है। का है? तरल है, जिसको बताया जैविक पदार्थ। का कहा? जैविक पदार्थ बोला। क्या बताया? जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ। ये कौन सा वैज्ञानिक है? ये पुरकिंजे हैं। तो सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट हुक, उसको आते हैं लेवेनहाक, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, उसके बाद पुरकिंजे। 1665, 1674, फिर 1831, 1839। अब 1839 में कौन वैज्ञानिक है? पुरकिंजे। इनका का कोशिका जीव द्रव्य जो कि तरल है, जो क्या है? जैविक पदार्थ है। अब इसके बाद अगले वैज्ञानिक आते हैं, उन वैज्ञानिक नाम क्या आप लोग बताते हैं? हम देखेंगे यम स्लाइडेन और स्वान है। इन्होंने क्या कहा? उसके बाद देखते हैं। इन जो यम स्लाइडेन और स्वान, इन्होंने वैज्ञानिक 1838 से 39 में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कोशिका सिद्धांत को दिया। इन्होंने क्या कहा? कोशिका सिद्धांत को दिया। इन्होंने कोशिका सिद्धांत को दिया। कोशिका सिद्धांत को दिया। ठीक है, अब इसके अनुसार, इन दोनों वैज्ञानिक के अनुसार, इसके अनुसार सभी, देखिए, क्या कर रहे हैं?
इन्होंने कोशिका सिद्धांत को दिया और इसके अनुसार सभी जंतु और पादपों कोशिका से मिलकर बने होते हैं। यह कौन सा वैज्ञानिक जेम्स लाइडेन और स्वान का कहना है कि इन्होंने कोशिका सिद्धांत को दिया, उसको कह रहे हैं कि इसके अनुसार सभी जंतु और